नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले झंडा मैदान से निकाली गई युवा आक्रोश मार्च। हेमंत सोरेन की सरकार को बताया गया युवा विरोधी, जमकर साधा गया निशाना। बाद में एक सम्मेलन का भी किया गया आयोजन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। जम्मू के झारखंड धाम बगल स्थित मैदान में 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का होगा आगमन। परिवर्तन यात्रा के तहत लोगों को करेंगे संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने स्थल का किया निरीक्षण, भाजपा आयुक्त को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सरजसी बॉस बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इंग्लिश लैंग्वेज लैब का किया उद्घाटन। झारखंड सरकार और शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में निर्मित हुआ है लैब, बच्चियों को पढ़ाई में होगी सुविधा। निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के प्रचार प्रसार को लेकर उपायुक्त ने डीसी ऑफिस परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्र में 11 जागरूकता वाहन करेगी लोगों को जागरूक। और 10 दिनों तक चलने वाली जैन समाज के दशलक्षण पर्युषण पर्व का शोभा यात्रा के साथ हुआ समापन। काफी संख्या में जैन समाज के महिला और पुरुष वर्ग हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन 18 सितंबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा और कुल 11 वाहनों को रवाना किया गया है। शहर से लेकर गांव तक इस जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को मतदाता के प्रति जागरूक किया जाएगा। निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के प्रचार प्रसार को लेकर बुधवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने डीसी ऑफिस परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र 28 धनवार, 29 बगोदर, 30 जमुआ, 31 गांडे, 32 गिरिडीह तथा 33 डुमरी में जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। कुल 11 जागरूकता वाहन को रवाना किया गया है। यह जागरूकता वाहन 18 सितंबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। यह जागरूकता वाहन जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालयों, सभी मतदान केंद्र भवनों में घूम कर ईवीएम, वीवीपैट तथा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। इसी उद्देश्य से 11 एलईडी जागरूकता वाहन को रवाना किया गया है। एलईडी वैन द्वारा मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया, ईवीएम व वीवीपैट से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही ईवीएम प्रशिक्षण पर व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों से मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने और मतदाता जागरूकता संदेश देने में भी मदद मिलेगी। मतदाता जागरूकता रथ शहर और गांव-गांव मतदान केंद्र भवन में घूमकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ साथ ईवीएम व वीवीपैट मशीनों के बारे में सभी को विस्तृत जानकारी देगा कि कैसे ईवीएम व वीवीपैट मशीन कार्य करता है। साथ ही जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर फोटो, एड्रेस सुधार कराने आदि कार्यों की जानकारी के अलावा 18 वर्ष पूरे कर चुके अधिक से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर को मतदान हेतु प्रेरित किया जाए ताकि वे अपने मताधिकार की ताकत को जान सके एवं मतदान के दिन वे मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बन सके। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथु महतो समेत जिला निर्वाचन शाखा के अधिकारी उपस्थित थे। आज हम लोग गिरिडीह समन्हालय से ईवीएम मोबाइल अवेयरनेस वैन को हम लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें हम लोग प्रत्येक विधानसभा के अनुसार
दो वैन, तो हम लोग 11 वैन ये अलग अलग विधानसभा वार ये चला रहे हैं। 32 गिरिडीह का जो EVM मोबाइल अवेयरनेस वैन है वो आज हम लोगों ने जिला समाहरणालय से फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही जो हमारे सिरसिया स्थित वेयरहाउस में EVM का फर्स्ट लेवल चेकिंग हुआ, उससे हम लोगों ने इलेक्शन किसी भी तरह की जो भ्रांतियाँ हैं EVM और इसमें यहाँ VVPAT भी है, इससे संबंधित जो भी लोगों के मन में किसी तरह की शंका है वो भी इससे दूर होगी। और जो एक्चुअल EVMs इसमें यूज़ हो रहा है जो कि अवेयरनेस के लिए अलग से ईयरमार्क करके निकाला गया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसके अलावा EVM अवेयरनेस मोबाइल वैन और जैसे EVM अवेयरनेस डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर जो है उनके माध्यम से लोगों को हम लोग और भी जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने दो तरह की चीज़ें, वो अपने वोटर लिस्ट में नाम को एनरोल कराएं जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, और दूसरा है अपने जो भी ईयरमार्क मतदान अनाउंस होने के बाद में जो मतदान का जो दिवस होगा अपने अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पे निश्चित तौर पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने आसपास के भी जितने भी लोग हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। शहर के झंडा मैदान में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले युवा आक्रोश मार्च निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज उपस्थित रहे और झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ युवा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह के बैनर तले बुधवार को युवा आक्रोश मार्च झंडा मैदान से निकाली गई। इस आक्रोश मार्च में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी कर रहे थे। इसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत भाजपा के युवा नेता कार्यकर्ता के द्वारा गर्मजोशी से किया गया। बाइक जुलूस में नेता कार्यकर्ता बदडीहा से झंडा मैदान पहुंचे। झंडा मैदान से पैदल मार्च टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मगधपुर चौक, दरबान चौक, बरगंडा होते हुए विवाह भवन पहुंचकर समाप्त किया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला गया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को युवा विरोधी सरकार बताया गया और सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी की गई। बताया गया कि जंगल राज, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के विरोध में युवा आक्रोश मार्च निकाली गई थी। बाद में विवाह भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार द्वारा किए गए सभी वादे फेल हो गए, एक भी वादा नहीं पूरा किया गया है। कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों पूरी तरह से पूरा करने में यह सरकार विफल रही है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। भाजपा के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार और जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य के युवा आक्रोश में है और युवाओं का यह आरोप है कि हेमंत सरकार की नीतियों के कारण झारखंड में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और युवाओं की मांगों और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही तत्काल ठोस कदम उठाए जाएंगे। गिरिडीह जिला का 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का कार्य भाजपा के एक कार्यकर्ता करेंगे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन संदीप देव और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सदर उप प्रमुख कुमार सौरभ, जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह, मनोज हाजरा, नवनीत सिंह, रंजीत कुमार राय, शुभम पांडे, अभिषेक पाठक, कविराज, मनीष वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, राजू मंडल, सुमित साव, अंकित राउत, सतीश मंडल, मनीष राम, विक्की गुप्ता, कृतिक यादव, पप्पू यादव, नीरज नयन, कुंदन सिंह, बबलू दास, प्रशांत तिवारी, रणवीर यादव, गोपी दास, गौतम भदानी, शौर्यान सिन्हा, राजेश विश्वकर्मा, नवीन वर्मन, अभिषेक स्वर्णकार, उमेश पासवान, लखन गुप्ता सहित हजारों की संख्या में युवा उपस्थित थे। हमारे गिरिडीह भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शशांक राज जी का गिरिडीह की पावन धरती पे आगमन हुआ है और हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे कार्यकर्ता
काफ़ी उत्साहित है और इनका भव्य स्वागत किया गया और आदरणीय शशांक राज जी के नेतृत्व में युवा आक्रोश मार्च किया गया हेमंत सरकार के नीतियों के विरुद्ध। और आज भैया ने यहाँ युवाओं को संबोधित किया, जिससे गिरिडीह की तमाम युवा जो है काफ़ी उत्साहित है और आने वाले चुनाव में हेमंत सरकार को तोड़ जवाब देंगे और इस भ्रष्ट सरकार को गद्दी से हटा के मानेंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा गिरिडीह में युवा आक्रोश मार्च निकाला गया। ये मार्च हेमंत सोरेन के जो अभी कार्यकाल रहे हैं, जो युवाओं को जो इन्होंने ठगने का काम किया, उसी को लेके युवा आक्रोश मार्च निकाला गया। उसके तहत हम लोग यहाँ पे अभी कार्यक्रम भी किए। हम हेमंत सोरेन सरकार से मांग करते हैं कि युवाओं को जो अपने रोजगार के नाम पे रोजगार देने की घोषणा की थी, वो या तो आप रोजगार दे या तो आप गद्दी छोड़िए। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा आज इस शहर में युवा आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया था। इस प्रकार से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने पहले दिन से ठाना है इस प्रदेश के युवाओं को सताना, और इस प्रदेश में जिस प्रकार से युवाओं के साथ ठगी हुई है, उनके सपनों के साथ ठगी हुई है, चाहे जेएसएससी का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, पूरे प्रदेश के युवा त्रस्त हैं। अलग अलग जिले में आप जहां जाएंगे वहां आपको दिखेगा कि कोई ना कोई लोग आंदोलन कर रहा है और सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। सरकार ने वादा खिलाफी किया है पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ, चाहे 5 लाख रोजगार की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का बात हो, चाहे अनुबंध कर्मी का स्थायीकरण का बात हो। इस प्रदेश में हर कोई ठगा गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हेमंत सोरेन जी ने ठगा नहीं। चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे पंचायत स्वयंसेवक हो, चाहे जेपीएससी का छात्र हो, चाहे जेएसएससी का छात्र हो, पूरे प्रदेश के युवा आज त्रस्त हैं। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के युवाओं के बीच जा रहा है और उनको बताने का काम कर रहा है कि आपको जिस प्रकार से हेमंत जी ने ठगा है, उसके खिलाफ आप सब आगे आइए और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का अब समय आ गया है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव में पूरे 5 साल के जो पूरा साल बर्बाद हुआ है इस प्रदेश के युवा का, उसका बदला इस प्रदेश का युवा इस चुनाव में जरूर निकालने जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में लगातार आंदोलन कर रहा है, लगातार लोगों के बीच जन जागरण कर रहा है। जमुआ के झारखंड धाम के बगल में स्थित एक मैदान में आगामी 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने वाला है। इसके साथ ही भाजपा की ओर से संकल्प परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने स्थल का निरीक्षण किया और तमाम तैयारियों को लेकर पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। जमुआ प्रखंड के झारखंड धाम के बगल में स्थित मैदान में भाजपा की ओर से संकल्प परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष और अन्य भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का आगमन 20 सितंबर को झारखंड धाम के बगल स्थित मैदान में होगा। सबसे पहले गृह मंत्री साहेबगंज जाएंगे, जहां से वे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इन तमाम तैयारियों को लेकर आज स्थल का निरीक्षण किया गया। इसके बाद बैठक कर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया। गृह मंत्री का रूट चार्ट, पंडाल, स्टेज, पार्किंग की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था की जानकारी पर चर्चा हुई। साथ ही आवश्यक निर्देश दिया गया। बताया गया कि काफ़ी संख्या में लोगों का जुटान होगा, ऐसे में बड़े पंडाल निर्माण को लेकर कहा गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आने वाले चुनाव में पूरे राज्य में भाजपामय होगी। इसको लेकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आदरणीय गृह मंत्री कर रहे हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि यह यात्रा झारखंड का सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करेगा और गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। मौके पर सुरेश साव, नुनुलाल मरांडी, महादेव दुबे, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव, मुकेश जलान, महेंद्र वर्मा, रण बहादुर पासवान, यदुनंदन पाठक, नवीन सिन्हा, कामेश्वर पासवान, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, अशोक उपाध्याय, चुन्नूकांत, मनोज सिंह, शालिनी बेसिकियार, उषा देवी, विनीता कुमारी आदि कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे।
झारखंड धाम में तैयारी चल रही है। तैयारी के लिए लोग बैठेंगे, आपको बताएगा पूरी तैयारी है सर। उस दिन से शुरुआत हो रही है परिवर्तन यात्रा की। साहेबगंज से शुरुआत करेंगे, उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो झारखंड धाम है। तो ये यात्रा झारखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, झारखंड में 6 स्थानों से यात्रा प्रारंभ होगी और 6 स्थानों पर समाप्त। मैं कह सकता हूँ कि इस बार पूरे झारखंड में माहौल बीजेपी में हो जाए, उत्साह है। परिवर्तन यात्रा इस राज्य हेमंत सोरेन की सरकार का सत्ता परिवर्तन ही तक नहीं रहेगा। ये सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का भी संवाहक बनेगा। और सम्मानित गृह मंत्री का आना झारखंड धाम में हम सब भाग्यशाली कि देश के पहले गृह मंत्री झारखंड धाम आएंगे और यहाँ से भगवान शंकर आशीर्वाद देते हुए संथाल के बाद केंद्र बिंदु झारखंड धाम निश्चित तौर पर भगवान शंकर का ये स्थान है और इसी धाम के नाम से झारखंड प्रदेश बना हुआ है। यहाँ का महत्व है शंकर भगवान। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
10 दिनों से चल रहे जैन समाज के दशलक्षण पर्युषण पर्व के अंतिम दिन में शहरी क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में जैन समाज के महिला और पुरुष वर्ग शामिल रहे और भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा में चल रहे थे। इसके साथ आज इस पर्व का समापन हो गया। 10 दिनों तक चलने वाले जैन समाज के 10 लक्षण पर्युषण पर्व का समापन बुधवार को हो गई। अंतिम दिन बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहरी क्षेत्र के गांधी चौक, तिरंगा चौक एवं अन्य इलाकों का भ्रमण किया गया। इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में जैन समाज के महिला और पुरुष वर्ग शामिल रहे। इस दौरान भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ के जयकारे लगाते हुए लोग शोभा यात्रा में चल रहे थे। समाज के अध्यक्ष विजय जैन और मंत्री अजय जैन ने सभी 10 लक्षण उपवास करने वालों का स्वागत किया। वहीं महिला जैन समाज की अध्यक्ष मंजू जैन ने तपस्वियों को तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया। बताया कि जैन धर्म का साधना बड़ा ही कठिन काम है। कहा कि समाज की 4 बहुओं नीलम जैन, सलोनी जैन, रेणु जैन और रंजना जैन दिन भर में कम मात्रा में केवल एक बार पानी पीकर 10 दिनों तक इस महापर्व पर उपवास करके इसे पूरा किए, जो बहुत बड़ी बात है। इन सभी का स्वागत आज हम लोगों के द्वारा किया गया है। मौके पर शोभा यात्रा में विजय सेठी, अविनाश सेठी, अंकित जैन, महेश जैन, अजय जैन समेत जैन समाज के कई गणमान्य लोग और महिलाओं के साथ युवतियां भी शामिल हुई। जय जिनेन्द्र, चल अहिंसा में विश्व धर्म की जय, जैन धर्म की जय। आज हम लोग के लिए बहुत हर्ष का दिन है कि 10 दिनों से जो 10 लक्षण पर्युषण पर्व चल रहा था, इसका आज समापन हुआ। और इसमें और एक हर्ष की बात बहुत जुड़ गई कि इस 10 दिनों में हमारे यहाँ 4 हमारी बहुओं ने 10 दिन की साधना की। बता दूं कि साधना में क्या है, उन्होंने 10 दिन में सिर्फ एक बार जल लिया, थोड़ा सा, सिर्फ एक बार, और किसी प्रकार का आहार या जल नहीं लिया उन्होंने, और 10 दिन निराहार रही उन्होंने। यहाँ तक उन्होंने बिस्तर, चप्पल तक का भी त्याग कर दिया था, चटाई पर सोती थी। ये बहुत कठिन साधना है। इस आज के भौतिक युग में जहाँ हम लोग डल्लक के गड्ढे से नीचे नहीं उतरते, चप्पल के बिना 1 मिनट नहीं रहते, वहाँ इन्होंने चप्पल, बिस्तर सबका त्याग किया। यहाँ तक अपनी इंद्रियों को वश में किया। रचना इंद्री, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हम लोग 1 घंटे भी बिना पानी या बिना कुछ खाए नहीं रह सकते। और ये इन्होंने 10 दिन की साधना कितने संयम और तप से की। इसमें जैन धर्म में इस तपस्या को बहुत बड़ा तपस्या माना जाता है। और आज उन्हीं की अनुमोदना के लिए जैन समाज उनको शोभा यात्रा में बग्घी में बैठा करके नगर भ्रमण कराएंगे और वहाँ उनके घर पर उनको सादर उनकी अनुमोदना के लिए छोड़ के आएंगे। और हम लोग चाहेंगे आगे भी हमारे इसी तरह सबको धर्म में जुड़े रहे और इनकी भी धर्म साधना ऐसे आगे बढ़ती रहे। सबको जय जिनेन्द्र, जैन धर्म की जय। शहर के होटल ऑर्बिट में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। साथ ही बताया गया कि झारखंड में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, जिसकी सूची भाजपा के नेतृत्व को सौंप दी गई है। होटल ऑर्बिट में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का युवा सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का अभिन्न हिस्सा है और भविष्य में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ेगी। श्री राज ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए घटक दल की हैसियत से सर्वाधिक और सार्थक प्रयास करेगी कि एनडीए के अधिक से अधिक उम्मीदवार चुनाव जीते। श्री राज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती, जिसकी सूची भाजपा नेतृत्व को सौंप दी गई है। श्री राज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल होने के नाते अपने सहयोगियों को कैसे समायोजन करती है वह उनके विषय है, परंतु राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हर कीमत पर एनडीए के साथ ही है और रहेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का सबसे विश्वसनीय सदस्य है और भविष्य में झारखंड विधानसभा के चुनाव में एनडीए के साथ रहेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का झारखंड में बड़ा संगठन है, मजबूत संगठन है। युवा इसके साथ है। दलित, शोषित, वंचित, अत्यंत पिछड़ा की एक बड़ी जमात राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को विधानसभा के आने वाले चुनाव में मिलेगा।
वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किए गए वादे को पूरा नहीं किया है और हेमंत सरकार की वादा खिलाफी और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां के आधार पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। कार्यक्रम में युवा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितेश सिन्हा, युवा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मिथुन लाल यादव, पार्टी के जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, प्रधान महासचिव कमलेश शर्मा, गणेश चंद्रवंशी मौजूद थे। अब्बास जी, विक्की यादव जी, कुंदन कुमार उपाध्याय जी, काफ़ी संख्या में, सैकड़ों संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम हम लोग शहर में आयोजन करेंगे, जन समस्याओं से अवगत होंगे और उसको प्रशासन तक ले जाएंगे। हेमंत की जो सरकार है पिछला 5 साल में जो वादा खिलाफी की है उसको जनता को अवगत कराएंगे। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में चल रही सरकार के उपलब्धियों को गिनाएंगे और एनडीए की सरकार बनाने में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मील का पत्थर साबित होगी। हम लोग 2 सीटों की मांग किए हैं। झारखंड में भाजपा नेतृत्व को ये बता दिया गया है, लेकिन सीट का मामला नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमारी पार्टी के बारे में सोचेगी और कहीं न कहीं हम लोगों को एडजस्ट करेगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। 1 कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुधवार को सिरजेशी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में पूर्ववर्ती छात्राओं के
एलुमनी संगठन बनाने को लेकर एक मुहिम शुरू की गई। बताया गया कि इस संगठन का मकसद विद्यालय के वर्तमान छात्रों को पूर्ववर्ती सफल छात्रों का दिशा निर्देश, मार्गदर्शन और वर्तमान में स्कूल की दशा और दिशा में सुधार करने को लेकर चर्चा और कार्य रूप दिया जाना है। सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में पूर्ववर्ती छात्राओं के एलुमनी संगठन बनाने को लेकर बुधवार से एक मुहिम शुरू हुई। प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के प्रयास से मुहिम को गति दी गई। इस मुहिम में देश के कई प्रतिष्ठित शहरों में ऊंचे पदों पर कार्य करने वाली पूर्ववर्ती छात्राओं ने स्वेच्छा से करीब सैकड़ों की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी। इस संगठन का सीधा मकसद विद्यालय के वर्तमान छात्रों को पूर्ववर्ती सफल छात्राओं का दिशा निर्देश, मार्गदर्शन और आवश्यकता अनुसार पूर्ववर्ती छात्राओं के सहयोग से वर्तमान में स्कूल की दशा और दिशा में और सुधार करने की आवश्यकता को लेकर चर्चा और कार्य रूप दिया जाना है। अभी तक मुंबई, पुणे, थाने, बेंगलोर, दिल्ली, रांची, कोलकाता सहित कई शहरों में निवास और प्रोफेशनल्स जुड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या हजारों में जाए, इसके लिए विद्यालय लगा हुआ है। झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में सर जेसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में निर्मित इंग्लिश लैंग्वेज लैब का सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के हाथों उद्घाटन किया गया, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम के साथ साथ 35 कंप्यूटर सेटअप, जिसमें लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के साथ साथ पूरी कंटेंट उपलब्ध है, जो विद्यार्थियों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा। सर जेसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में झारखंड सरकार और झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वावधान में निर्मित इंग्लिश लैंग्वेज लैब का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। उद्घाटन के पूर्व बाल संसद के पदाधिकारियों ने विधायक और अतिथियों का तिलक, चंदन, पुष्प वर्षा और बुके देकर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में आज सबसे पहले लैब का उद्घाटन गिरिडीह के विद्यालय में हुआ। विधायक ने कहा, निजी विद्यालयों की तर्ज पर लगातार सरकार और विद्यालय परिवार विद्यालय को अपडेट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रतिबद्ध है। लैंग्वेज लैब के उद्घाटन से, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम के साथ साथ 35 कंप्यूटर सेटअप, जिसमें लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के साथ पूरी कंटेंट उपलब्ध है, छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हमारे पास अंग्रेजी के शब्दकोश होते हैं, लेकिन उन शब्दों के लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रभावशाली हो, इस लैब के माध्यम से छात्राएं समझ पाएंगे और जान पाएंगे, जिससे अंग्रेजी बोलने के साथ साथ उनके फेशियल एक्सप्रेशन प्रभावशाली होगा। प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि उम्मीद है सरकार की परिकल्पना विद्यार्थियों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा। माननीय विधायक ने मौके पर झारखंड अधिविद्य परिषद के निदेशक श्री आदित्य रंजन से फोन पर बात करके सभी जिलों के लिए क्षेत्रीय भाषा को इस लैब में शामिल करने का आग्रह किया, जिसे निदेशक महोदय ने अगले 15 दिनों में अपडेट करने का आश्वासन दिया। इस विशेष कार्यक्रम में विद्यालय एमसी की अध्यक्षता मनोरमा देवी, वार्ड पार्षद रंजीत यादव, एसएमसी सदस्य करण कुमार के साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। आज झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वावधान में विद्यालय में इंग्लिश लैंग्वेज लैब का शुभ उद्घाटन माननीय विधायक के द्वारा किया गया। लैब बच्चों में इंग्लिश या संस्कृत जो भाषा है, उन भाषा का सही उपयोग, लर्निंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, हम शब्दकोश को जानते हुए भी उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से उसका हम डेमो नहीं कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज लैब उन बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायता देगा और निश्चित रूप से जो भाषा है उसको समझने में मदद करेगा। इसी कोर्स में लैंग्वेज लैब का उद्घाटन हुआ। मुझको बड़ी खुशी है कि सर जेसी बोस स्कूल को पूरे राज्य के 81 विद्यालयों में सबसे सर्वप्रथम स्कूल होने का गौरव प्राप्त हुआ, जहाँ पर लैंग्वेज लैब का उद्घाटन हुआ है। लैंग्वेज लैब के सॉफ्टवेयर को जो हम लोगों ने रन करा के देखा बच्चों की उपस्थिति में, हमें थोड़ी सी उसमें विसंगति दिखाई पड़ी, जिसके लिए हम लोगों ने स्पीडी डायरेक्टर से बात किया। उसमें रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं था
और स्पीडी डायरेक्टर ने इस बात की आश्वस्त किया है कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके वो रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शन को भी उसमें समाहित करेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि लैंग्वेज लैब हमारी बच्चियों के लैंग्वेज स्किल को सुधारने में आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारी SOE CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बच्चियाँ सरजेसी बोर्ड से जब निकलेंगी तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में अपने झंडे गाड़ेंगी और कीर्तिमान स्थापित करेंगी कि यह स्कूल का परिवार और हमारे जैसे लोग भी इस बात के लिए बड़े गौरवान्वित होंगे कि यह स्कूल हमारे देखरेख में चला और यहाँ की बच्चियों ने सफलता के नए झंडे गाड़े। पत्थर से कूचकर अरविंद ठाकुर नामक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी प्रदीप पंडित को गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेशी करते हुए जेल भेज दिया। इसके पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। आरोपी 42 वर्षीय गांधी थाना के लोहारी निवासी है। बता दें कि 14 सितंबर की रात्रि में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है। धोबिया मोड़ के आहार डी निवासी परमेश्वर ठाकुर ने गांधी थाना में अपने पुत्र 22 वर्षीय अरविंद ठाकुर के गुमशुदगी से संबंधित आवेदन दिया था। बताया गया था कि कर्मा पूजा देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ वहां निकला था, फिर वापस घर नहीं लौटा था। बाद में पुलिस के खोजबीन के क्रम में 16 सितंबर को अरविंद ठाकुर का लोहारी गांव में एक कच्चे कुएं से बरामद किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच टीम गठित किया। टीम ने घटना का उद्भेदन करते हुए आरोपी प्रदीप पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपराध को स्वीकार किया। बताया कि उसकी बेटी का प्रेम प्रसंग मृतक अरविंद ठाकुर के साथ चल रहा था। कर्मा पूजा के दिन भी घर के पीछे बारी में अरविंद उसकी बेटी से मिलने के लिए आया था। इसकी भनक लगते ही प्रदीप पंडित उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन अंधेरे में अरविंद का पैर झाड़ी में फंस गया। इसके बाद पत्थर से कूचकर अरविंद की हत्या कर दिया। इसके बाद शव को कुएं में फेंक दिया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।